हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से आपसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम टोटल उसके बारे में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे आंसर करना है, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। सब चीज़ें देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या आएगा, कहाँ से पूछे जाने की आने वाले समय में संभावना है। देखिए, आपके पीजीटी इकोनॉमिक्स की यदि बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो हैं आते ही आते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर में जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक में आपका डिमांड एनालिसिस जो था, उसके बारे में हमने चीज़ें समझी थी, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आएगा, ये सारी चीज़ें जो थी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं। और यूटिलिटी एनालिसिस की बात करें तो यूटिलिटी एनालिसिस जो है, यहाँ से आपके 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ से भी मिलते हैं। जो पीजीटी इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर क्वेश्चन इतने आते ही आते हैं। तो यूटिलिटी एनालिसिस में यदि हम बात करें तो क्या होती है यूटिलिटी। सबसे पहले तो आप बताइए यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी वो होती है किसी कमोडिटी की कैपेसिटी। यूटिलिटी क्या है? किसी कमोडिटी की वो कैपेसिटी, और जो क्या करे, हमको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने की, जो हमको संतुष्टि देने की क्षमता होती है, सेटिस्फेक्शन देने की जो क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। इसको हिंदी में उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता जो है वो आपको क्या कहने, जो आपकी संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता जो है, वो क्या कही जाएगी? यूटिलिटी कही जाएगी। आपको यहाँ यूटिलिटी में क्या क्या पढ़ना है? यूटिलिटी में आपको पढ़ना है मार्शल का अप्रोच पढ़ना है, हिक्स का अप्रोच पढ़ना है, जिसको हिक्सियन अप्रोच कहते हैं। और तीसरा जो अप्रोच आपको पढ़ना है, सैमुअल्सन का अप्रोच पढ़ना है। ये 3 अप्रोच जो है आपको पढ़ने हैं। देखिए, मार्शल का जो अप्रोच था वो कैसा था? कार्डिनल अप्रोच था। मार्शल का जो अप्रोच था वो क्या था? कार्डिनल अप्रोच, जिसको हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक दृष्टिकोण था। मार्शल ने कहा यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं? नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर इन नंबर्स। और जो हिक्स और सैमुअल्सन के अप्रोच थे वो ऑर्डिनल अप्रोच थे। इन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया, इसको गणनावाचक दृष्टिकोण कहते हैं हिंदी में। इन्होंने मार्शल को क्रिटिसाइज किया और कहा यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन नंबर्स। यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर ओनली इन ऑर्डर। यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं? ऑर्डर में मेजर कर सकते हैं। अब मार्शल के आपको यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा कौन सा पढ़ना है? लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, जिसको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। दूसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। हिक्स में आपको पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हिक्स में कौन सा पढ़ना है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ना है, उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र। और सैमुअल्सन की जो थ्योरी है वो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, उद्घाटित व्यक्ति उपयोगिता सिद्धांत, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। अब देखिए, हम मार्शल की बात करते हैं। अभी आपको हमने बताया मार्शल में आपको एक चीज़ और देखनी है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। मार्शल में क्या देखना है? कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मार्शल की बात करेंगे। मार्शल ने क्या कहा? मार्शल ने यूटिलिटी को बताया, यूटिलिटी जो हमारी कैपेसिटी है,
क्या सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने की, वो यूटिलिटी कही जाती है। सबसे पहले आप तो समझ लीजिए वांट क्या होती है। वांट इज द मेंटल पेन, हमको ये चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे BMW चाहिए, इट्स द वांट। नीड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी विच गिव सेटिस्फेक्शन। जो यूटिलिटी क्या है, कैपेसिटी है उस कमोडिटी की जो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब इसी तरीके यहाँ पर बनता है कि क्या होती है टोटल यूटिलिटी, क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी, क्या होती है एवरेज यूटिलिटी। देखिए टोटल यूटिलिटी जितनी कमोडिटियों का हम कंजम्पशन कर रहे हैं उनसे जो उपयोगिता हमको मिलती है उसको सम कर दें तो हमारी क्या निकल आएगी, टोटल यूटिलिटी निकल आएगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो हर एक इकाई से जो यूटिलिटी मिलती है वो क्या कही जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला होता है MUN नंबर ऑफ यूनिट्स पर, MUN-1 एवरेज यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। देखिए इसको एक टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। टेबल के माध्यम से यदि हम बात करें तो टोटल यूटिलिटी, जैसे हमने पहली यूनिट का कंजम्पशन किया 1 2 3 4 5 6 यूनिट तक लेते हैं। यदि हम ये हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और इनको हमने 1 2 3 4 5 6 पर लिया। अब हमारी टोटल यूटिलिटी मान लिया यहाँ पर 15 है तो हमारी एवरेज यूटिलिटी भी क्या होगी, 15 होगी। मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी, हमारी 15 होगी। अब दूसरी यूनिट का कंजम्पशन हमने किया, दूसरी यूनिट का कंजम्पशन किया और हमारी टोटल यूटिलिटी जो है 29 हो गई तो हमारी एवरेज यूटिलिटी क्या 14.5 और मार्जिनल यूटिलिटी 14। और तीसरी यूनिट का कंजम्पशन किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी जो है मान लिया हमारी क्या हो गई 39 हो गई तो एवरेज यूटिलिटी 13 हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई 10 हो गई। इसके बाद हम अगली इकाई का कंजम्पशन करते हैं और हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई 45 हो गई। टोटल यूटिलिटी जो है 45 हो गई तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी 6 ऑफ 1 और कह सकते हैं 10.8 के आसपास जो है हमारी क्या है एवरेज यूटिलिटी हो गई। उसके बाद भी हम कंजम्पशन करते हैं और हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी रहती है 45 रहती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 और एवरेज यूटिलिटी 9। और उसके बाद जो है हम फिर क्या करते हैं, हमारी टोटल यूटिलिटी जो है 45 से कम होकर कितनी रह गई, मान लिया 40 रह गई तो -5 हमारी क्या हो गई मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, 6 पॉइंट समथिंग जो है एवरेज यूटिलिटी हो गई। तो यूटिलिटी जो है जनरली आप देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती है गिरती हुई होती है, पर हमेशा नहीं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी शुरुआत की इकाइयों में बढ़ती है फाइनली गिरती है। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसा होगा या मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसे होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जनरली गिरती हुई होती है पर इनिशियली इट कैन बी अपवर्ड, प्राइमरी स्टेज पर क्या हो सकती है अपवर्ड हो सकती है। तो क्वेश्चन में आंसर में दिया हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी इनिशियली कैन अपवर्ड, देन क्या होगा आपका वो आंसर होगा, नहीं तो डिमिनिशिंग होता है। अब इसी से हम कोरिलेशन निकाल लेते हैं। यदि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग है गिरती हुई है तो उस कंडीशन में टोटल यूटिलिटी भी क्या होती है बढ़ रही होती है। टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है ना 15 29 39 बढ़ रही, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग होगी किस ऑर्डर में डिमिनिशिंग ऑर्डर में। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग सीमांत उपयोगिता गिरती हुई है तो उस कंडीशन में जो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट द डिमिनिशिंग रेट बढ़ रही होती है गिरती हुई दर से। जब मार्जिनल यूटिलिटी बाय द वे कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रही है, स्थिर है, ना घट रही है, 15 15 15 15 इस तरीके होती तो ये 15 30 45 60 इस तरीके होता तो मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होगी तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी किस रेट से कांस्टेंट रेट से। मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजिंग होगी तो उस कंडीशन में टोटल यूटिलिटी भी क्या होगी इंक्रीजिंग होगी किस रेट से इंक्रीजिंग रेट से। जब मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होती है तो एवरेज यूटिलिटी क्या होती है
बराबर होती है मार्जिनल यूटिलिटी के। तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम चीज़ें जो है, देखिए यहाँ पर हम चीज़ें देख रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे चीज़ों को निकालेंगे। देखिए आपको हमने पेपर जब सिलेबस डिस्कशन आपको करवाया था तब हमने बताया था कि सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, पढ़नी है और उसके बाद आपको क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें भी हमने आपको बताई थी कि पढ़ना है आप क्लासरूम से पढ़ेंगे, उसके बाद नोट्स बनाएंगे और क्लासरूम प्लस नोट्स से ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बस केवल आपको क्या करना है, आपको जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब मार्शलियन अप्रोच पे जाते हैं तो अभी बताया मार्शलियन अप्रोच कैसा अप्रोच होता है। मार्शलियन अप्रोच जो है वो कार्डिनल अप्रोच है। वो क्या कहता है, यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं नंबर में। यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, नंबर में मेजर कर सकते हैं। उनका पहला कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। देखिए मार्शल इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, इस कॉन्सेप्ट को आपने अभी तक किताबों में क्या पढ़ा होगा, मार्शल पढ़ा होगा। पर यहाँ पर आपको समझना, इस कॉन्सेप्ट को गॉसेन ने दिया था, H.H. गॉसेन ने दिया था। ये गॉसेन का फर्स्ट लॉ बोला जाता है, ये गॉसेन का फर्स्ट लॉ डाला जाता है। डेवलप किसने किया था, प्रोफेसर मार्शल ने। तो आपका सेकंड आंसर जो होगा प्रोफेसर मार्शल होगा, यदि गॉसेन नहीं है। यदि गॉसेन है तो आपको आंसर क्या करना है, गॉसेन ही करना है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट बताता है विदाउट टाइम गैप as we are consuming same unit on that condition the availing utility from units will be diminishing order. As we go on consuming more than one unit of consumption, the utility derived from each successive units of consumption goes on diminishing. एक ही समय पर एक ही प्रकार की इकाइयों का निरंतर उपभोग करते जाते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो होती है वो घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है। उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता किस क्रम में प्राप्त होगी, घटते हुए क्रम में प्राप्त होगी। कुछ इसके जो है एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस क्या है कि सारी यूनिट्स का कैसी होनी चाहिए, सभी यूनिट्स एक रूप होनी चाहिए, ऑल यूनिट्स मस्ट बी होमोजीनियस और कोई भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए, साथ में चॉइस में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी की वो भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी की वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। देखिए इस वीडियो में हम केवल मार्शलियन अप्रोच डिस्कस करेंगे और उसके बाद के वीडियो में हम हिक्सियन अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो मार्जिनल, अब इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा भूखे थे, आपने पहली यूनिट का कंजम्पशन किया, आपने 3-4 दिनों से कुछ नहीं खाया था, आपने पहली यूनिट का कंजम्पशन किया तो उससे हमको जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई 20 रुपए के बराबर प्राप्त हुई। पहली यूनिट का कंजम्पशन किया 20 के बराबर प्राप्त हुई, फिर दूसरी यूनिट का कंजम्पशन तुरंत कर रहे हैं। ये दूसरी यूनिट का कंजम्पशन यदि हम तुरंत करते हैं तो उससे हमको क्या है, सीमांत उपयोगिता इससे कम मिलेगी, क्योंकि अब हमारे पेट में एक समोसा जा चुका है तो उससे हमको यूटिलिटी कितनी मिली, 15 के बराबर। हमने तीसरा कंजम्पशन किया तो हमको उससे यूटिलिटी मिली 12 के बराबर, और चौथा हमने कंजम्पशन किया, यूटिलिटी मिली 5 के बराबर। पांचवी यूनिट का कंजम्पशन किया तो यूटिलिटी मिली 0 के बराबर, और छठी यूनिट का कंजम्पशन किया तो उससे हमारी यूटिलिटी क्या हो गई, माइनस हो गई। जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जा रहे हैं तो हमारे पेट में समोसा जा रहा है ना, तो पहले हमको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा, फिर उससे कम लगा, फिर तुरंत तीसरा खाया और कम लगा, फिर चौथा खाया तो और कम लगा, और पांचवी यूनिट पर क्या हो गया, 0 हो गया। हम खाते या ना खाते हम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, पर हमने छठा समोसा फिर खाया तो हमको यूटिलिटी क्या मिली, माइनस में। तो यही कॉन्सेप्ट बताता है कि जैसे जैसे हम यूनिट्स का कंजम्पशन करते जाते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है। देखिए कोई भी लॉ जो है वो बिना
कह सकते हैं एजम्पशंस के ट्रू नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, गुड्स कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, एक प्रकार की होनी चाहिए, सेम इन साइज, सेम इन क्वांटिटी, सेम इन क्वालिटी, एक तरीके की हो, ऐसा नहीं चेंज है। समोसा खा रहे थे, जलेबी खाओगे तो हो सकता है उससे यूटिलिटी ज़्यादा मिल जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो एक तरीके की होनी चाहिए, गुड्स कैसी होनी चाहिए, एक रूप होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी टाइम गैप ना हो, नो टाइम गैप, कोई भी टाइम गैप ना हो, कंज्यूमर की चॉइस वगैरह में कोई अंतर ना हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें सेम होंगी तो उस कंडीशंस में क्या कह सकते हैं, ये लॉ अप्लीकेबल होता है। तमाम लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, इस लॉ को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम मूवी देखते हैं, जो हमको मूवी पसंद है वो बार बार देखना पसंद करते हैं और हमारी यूटिलिटी जो है कम नहीं होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, पर वो मूवी एट अ टाइम नहीं देखते हैं। एट अ टाइम आपने देखा तो फिर ये कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगा। आपने तुरंत सॉन्ग बज रहा है, पहली बार आपने जितनी बढ़िया तरीके से कॉन्सेंट्रेशन से सॉन्ग सुना था, दूसरी बार में उस कॉन्सेंट्रेशन से सॉन्ग नहीं सुनेंगे वो। और मूवी आपने पहली बार जिस हिसाब से देखी थी क्या होने वाला, मतलब ये सोच रहे थे ना, अब दोबारा आपको पता है क्या होगा, तो आप उस हिसाब से नहीं करते हैं। ड्रिंकर के बारे में कहा जाता है कि ये ड्रिंकर को एक शराब का प्याला पिला दिया गया तो उस कंडीशन में वो कहता और लाओ, उसके लिए दूसरे शराब के प्याले की यूटिलिटी जो है बढ़ जाती है। पर वो ड्रिंकर जो है वो कॉमन मैन नहीं है। हम स्टडी कहाँ पर करते हैं, कॉमन मासेस पे करते हैं। तो उस कंडीशन में ये लॉ जो है 100% क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह लागू होता है। तो समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। दिया किसने, गॉसन ने, ये याद रखिएगा। और डेवलप किसने किया, प्रोफेसर मार्शल ने किया। इसी मार्शल ने अप्रोच में आगे जाते हैं तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम। देखिए इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया, इस कॉन्सेप्ट को भी गॉसन ने दिया था। इस कॉन्सेप्ट को भी क्या किया था, गॉसन ने दिया था। इसको किस नाम से जानते हैं, गॉसन सेकंड लॉ के नाम से भी जानते हैं। गॉसन ने दिया था, डेवलप किसने किया, प्रोफेसर मार्शल। तो याद यहाँ पे भी आप याद रखिएगा कि यदि आंसर क्वेश्चन पूछता हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी, देन आंसर विल बी गॉसन। और यदि डेवलप की बात करता है तो मार्शल। यदि आपने पहला प्रोपाउंडेड की थ्योरी पूछी गई और गॉसन नहीं है तो मार्शल आपका आंसर होगा। ये रियल लाइफ लॉ है। ये रियल लाइफ में क्या कहता है, ये बताता है रियल लाइफ में हम वस्तुओं को कैसे चूज कर सकते हैं, रियल लाइफ में कैसे हमारी चूजिंग होती है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है, उनका हम खर्च कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। यदि आपके पास 100 रुपये हैं, यदि आपके पास 1000 रुपये हैं और आपको एक पार्टी में जाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, ड्रेस लेनी है जो 500 की मिलेगी, मोबाइल रिचार्ज कराना है 600 का होगा, फ्यूल डलवाना है वो 400 का पड़ेगा और नोटबुक खरीदनी है वो जो है 700 रुपये की मिलेगी। अब इन 1000 रुपये को आप पहले किस पर खर्चा करेंगे। देखिए मैं मान लिया फ्यूल पे खर्चा करूंगा, आप हो सकता है ड्रेस पर खर्चा करें, कोई दूसरा क्या है नोटबुक पर, जो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा लोग उसी पर खर्चा करते हैं। किसी के लिए नोटबुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो नोटबुक खरीदेंगे, कहेंगे भाई हम पुरानी ड्रेस पहन के चले जाएंगे पार्टी में, फ्यूल नहीं डलवाएंगे, कहेंगे भाई कैब से चले जाएंगे, किराया दे के चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो इसमें कैसे चूज किया जाएगा इसके बारे में लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। अब हम इसको एक कह सकते हैं इकोनॉमिक वे में लेके जाते हैं, इसको इकोनॉमिक एग्जाम्पल के रूप में ले जाते हैं। जैसे आपके पास 10 रुपये हैं और मार्केट में जो चीज़ें हैं ए बी और सी और डी, 4 प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। अब आप सारी 2-2 रुपए की हैं, पर यूनिट कितने रुपए की है, 2-2 रुपए की। यदि ए यूनिट खरीदते हैं तो 15,
यूटिलिटी मिलती है, फिर 12 मिलती है, 10 मिलती है, 8 मिलती है, 2 मिलती है। यहाँ पर क्या है, पहले 20 मिलती है, फिर 12 मिलती है, फिर 6 मिलती है, फिर 3 मिलती है, -2 मिलती है। यहाँ पर क्या है, 17 मिलती है, 16 मिलती है और 13 मिलती है, 9 मिलती है, 4 मिलती है -3। और यहाँ पर जो है 6 मिलती है, 3 मिलती है, 0, -5, -2। अब मार्केट में आप गए, आप कौन सी वस्तुएं खरीदेंगे सबसे पहले? देखिए, कंज्यूमर इज द रेशनल पर्सन। वो मार्केट में जाता है तो उसके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल वस्तुएं होती हैं वो उसको खरीदता है, सारी वस्तुएं वो नहीं खरीदता है। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन है? बी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूटिलिटी कहाँ पर मिल रही है? बी पर। तो पहला एक यूनिट कौन खरीदेंगे? बी खरीदेंगे। पहला पैसा कहाँ खर्चा करेंगे? बी पर। अब दूसरा पैसा कहाँ खर्चा करेंगे? दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी? सी है, तो दूसरा पैसा यहाँ पर खर्चा करेंगे। तीसरा पैसा कहाँ खर्चा करेंगे? सी पर ही खर्चा करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा यूटिलिटी और कहीं नहीं मिल रही, 16 मिल रही है। और चौथा ए पर खर्चा करेंगे। पांचवें में आप ये खरीद सकते हैं या ये खरीद सकते हैं, तो इस तरीके खरीदेंगे। तो 20 + 17 + 16 + 15 + 12 ये यूटिलिटी आप जो कॉम्बिनेशन परचेज किए हैं उससे मिलेगी। तो 37, 6, 43, 10, 53, 5, 58, 10, 68 और टोटल जो है 80 की यूटिलिटी जो है मिल रही है। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आप परचेज करते आपको इतनी यूटिलिटी मिलती है? नहीं मिलती। तो ये कॉन्सेप्ट यही बताता है हमको ज़्यादा यूटिलिटी जो है जब मिलेगी हम उसी को परचेज करेंगे। जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स के बराबर होगी, वही प्राइस जो है वही गुड्स जो है हम कंजम्पशन करेंगे। आप मार्केट में जाते हैं, सबसे पहले सब्जी खरीदने गए हैं तो आलू यदि आपको खरीदना है तो आलू खरीदते हैं। फिर टमाटर खरीदना होता जो इंपॉर्टेंट होता पहले वो खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? फिर बाद में लौट के गोलगप्पे खाते हैं, पहले थोड़ा नहीं खाने लगते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बताता है। अब इसमें ये चीज़ आपको याद कर लेनी है कि कब ये ऐसा किस कॉन्सेप्ट के कारण, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन कमोडिटी, प्राइस ऑफ एन कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? जब कंज्यूमर एक से ज़्यादा वस्तुओं को लेना चाहता है, उसकी डिसाइडेड क्वांटिटी कैसे करता है, उसका सारा पैसा भी खत्म हो जाए और उसको यूटिलिटी भी मैक्सिमम मिले। ये मार्शल का जो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी है। अब मार्शल के ही अप्रोच में आगे हम कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस जो है, कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले दिया था किसने? ड्यूपिट ने दिया था। सबसे पहले किसने दिया? ड्यूपिट ने 1844। सबसे पहले ड्यूपिट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया 1844 में, और उसके बाद 1890 में इसको डेवलप किया मार्शल ने। मार्शल का जो दृष्टिकोण होता है, मार्शल का नाम आ जाए तो आप समझ लीजिएगा मार्शल मतलब ये क्या कहता है? कार्डिनल अप्रोच की बात करता है। मार्शल ने कहा कि कंज्यूमर जितना पैसा खर्चा करना चाहता है, जितना भी पैसा विलिंग करता है खर्च करने से, खर्च करना चाहता है, और उसको जो यूटिलिटी मिलती है, यदि यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है खर्च से तो वो क्या होगी? कंज्यूमर सरप्लस। जैसे इस मार्कर को खरीदने के लिए मैं 50 रुपये खर्चा करना चाहता हूँ और ये मार्कर हमको 30 रुपये का मिल जाए तो 20 हमारा क्या है? यूटिलिटी है। तो फार्मूला क्या हो सकता है कंज्यूमर सरप्लस का? विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पे, विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पे, और यूटिलिटी पर लेते हैं तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल पेमेंट। जो उतनी यूटिलिटी हमको मिली है उससे हम टोटल पेमेंट जो है माइनस कर दें, वो क्या होगी हमारी? वो कंज्यूमर सरप्लस होगी। मार्जिनल यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस भी कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं अमूमन हर बार इस मार्जिनल अप्रोच से एक से दो क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है जैसे जैसे इकाइयों का हम निरंतर उपभोग करते जाते हैं
तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है। यदि वस्तुएं एक प्रकार की हैं, कोई भी कंजम्पशन में गैप नहीं है और साथ में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है कांस्टेंट है, एज वी आर कंज्यूमिंग मोर देन वन यूनिट देन यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट इज ऑन डिमिनिशिंग ऑर्डर। और दूसरा क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कंज्यूमर इज टेकिंग मोर देन वन कमोडिटी देन ही शुड डिसाइड द क्वांटिटी इन सच अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी derived from different commodity the same as total money is also spent। और कंज्यूमर सरप्लस क्या कहता है, वो willingness minus to actual pay is called consumer surplus और टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल पेमेंट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। जैसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, हम जो कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है इनको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। आपको ये कंप्लीट कोर्स लेना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, साथ में पेपर भी आपको हम सॉल्व कराते हुए चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यदि आपको लेनी है तो आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।